क्वेश्चन ने कहा है एक पहाड़ी का शीर्ष जो 240 मीटर ऊंचा है, आपने बना दिया भाई साहब 240 मीटर ऊंचा है, ठीक है। एक खंबे के ऊपर और नीचे के तले पर कोण दे रखे हैं। एक खंबा दिया हुआ है, ये रहा खंबा, इसके ऊपरी कोण दे रखा है एक, तो एक नीचे का कोण आप लोगों को दिया हुआ है। ये ऊपरी कोण कितना दिया हुआ है, ये 30 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है, और नीचे का कोण जो है वो 60 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। ये पूरी लेंथ जो है 240 आप लोगों को पहाड़ी की लंबाई ऊंचाई आप लोगों को दी हुई है। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने आप लोगों से ये पूछा है कि खंबे की ऊंचाई यानी ये वाली ऊंचाई और पहाड़ी से उसकी दूरी के बीच अंतर क्या है, यानी इन दोनों के बीच वो डिफरेंस आप लोगों से पूछना चाह रहा है। कैसे करेंगे आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो जब हाइट एंड डिस्टेंस कराऊंगा तब पता लगेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर ये 30 डिग्री का कोण है तो 30 डिग्री का कोण ये कहता है कि अगर परपेंडिकुलर एक है तो बेस आपका √3 टाइम्स हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। अगर ये √3 है तो क्या ये भी √3 हो जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। प्यारे दोस्त ये बात समझ में आई। अब आप ये बताइए जब 60 डिग्री का कोण होता है तो इसका √3 टाइम्स परपेंडिकुलर होता है, तो ये √3 है तो इसका √3 टाइम्स यानी ये पूरा 3 हो जाएगा, हो जाएगा। ये पूरा 3 है, ये ऊपर वाला 1 हो चुका है तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या ये 2 बच जाएगा, यानी ये जो पार्ट है ये 2 आने वाला है, जितना ये है उतना ये आने वाला है। अब आप एक चीज समझिए, ये पूरी लंबाई मेरे हिसाब से 3 दे रखी है, उसने कितनी दी है 240 दी है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 80 के बराबर आ जाएगी, आएगी या नहीं। उसने दोनों का डिफरेंस पूछा है, यानी वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर इतना तो ये बराबर किसके हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।